साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, जैसे जैसे ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के गले में पड़ा हुआ इस जंग का फंदा कसता जा रहा है। और ये ऐसा फंदा है जिससे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि लाओ और मेरे गले में डाल दो। शुरुआत में ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। जब ये जंग शुरू हुई तो इजराइल और ईरान और अमेरिका, ये तीन बड़े चेहरे नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक महीना जब जंग को गुजर चुका है तो ये जंग मल्टी फ्रंट वॉर की जंग में तब्दील हो चुकी है। बीते 24 घंटों में हौतीज ने 3 हमले किए हैं इजराइल पर, यानी कि हौतीज एक्टिव हो चुके हैं। हिजबुल्लाह लगातार, अभी हिजबुल्लाह से जुड़ी बड़ी खबर है जिसको मैंने लीड स्टोरी बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। इजराइल का एक इलाका है जिस पर हिजबुल्लाह ने कब्जा कर लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सदर्न लेबनान में घुसपैठ करते करते लिटानी रिवर के पास जिस तरीके से दसियों लाख लेबनीज को डिस्प्लेस किया इजराइल ने, अब कमोबेश वही दांव इजराइल पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी बताऊंगा आप कैसे एक इजरायली ऑफिशियल को हिजबुल्लाह ने मार गिराया, वो तस्वीर, वो खबर दिखाऊंगा। और बेंजामिन नेतन्याहू क्यों बिलबिला गया और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, इन दोनों के देशों में इनके ही खिलाफ बवाल खड़ा हो गया है। लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन जो सबसे शुरुआती खबर मैंने आपको बताया था, दावा किया जा रहा है कि यहां पर लेबनान ने कब्जा कर लिया, हिजबुल्लाह ने कब्जा कर लिया है। जरा इस वीडियो को देखिए और इसमें जो दावा किया गया वो मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न इजराइल का मेटुला कस्बा है। यह मेटुला कस्बा इजरायली कब्जे का इलाका है और दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने यहां पर एक बहुत बड़ा और बहुत करारा हमला किया और इस हमले में 125 इजरायली सैनिक मारे गए और 11 जो सैनिक हैं उनको कैप्चर कर लिया हिजबुल्लाह ने और इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। ये ट्वीट देखिए, ये मेहमेट विफा DAG करके एक ट्विटर हैंडल है। इन्होंने इस पूरी जानकारी को अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है और क्या बताया कि हिजबुल्लाह ने Redivon now completely in charge of Metula in the northern Israel. 125 soldiers have been killed and 11 of them have been captured. इसमें यह दावा किया गया, मतलब इसको लेकर के जो इस खबर में, जो इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि कब्जा कर लिया। हालांकि अभी इजराइल की तरफ से इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन एक खबर जिसकी पुष्टि खुद इजराइल ने कर दी है, खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दी है, और वो खबर है ये। इस तस्वीर को देखिए, यह इजरायली सैनिक है जिसको मारा गया है। इसको हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ढेर कर दिया है। बताया गया कि इजरायली टेररिस्ट सोल्जर सार्जेंट मोशेस कार्ड्स was eliminated by Hezbollah in southern Lebanon and 3 other terrorist soldiers were injured in the same incident। बताया गया कि एक जो सोल्जर है वो मारा गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसके अलावा 3 सोल्जर जो है वो घायल हुए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा। अच्छा, दावा क्या किया जा रहा, अब इसको प्रेस टीवी ने भी देखे, इस खबर को चलाया। एंड इजरायली सोल्जर्स फ्रॉम पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का ये सोल्जर था और इसको हिजबुल्लाह ने मार गिराया है, यह दावा किया होगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, सांत्वना ट्वीट, जो बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। और इसकी तस्वीर के साथ में इसमें साफ साफ कहा गया कि मेरी पत्नी और मैं, सार्जेंट जो उसका नाम है, वो कहा उसके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते जो लेबनान में युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। मतलब अब यह बात कंफर्म हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से इस भूमि पर आए पैराट्रूपर्स ब्रिगेड में भर्ती हुए और हमारे देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़े सभी इजरायली नागरिकों की ओर से हम इस कठिन घड़ी में मोशेस के परिवार को गले लगाते हैं और उस घटना में घायल हुए हमारे सैनिकों के शीघ्र और स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये मतलब कि ये पूरी घटना ठीक है, इसमें एक मारा गया और 3 जो है घायल हुए और बुरी तरीके से घायल हुए, ऐसा दावा किया जा रहा।
इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के हमले अब सीरियन बॉर्डर पर भी शुरू हो चुके हैं। ये वो इलाका जो इजरायली कस्बे का इलाका है, सीरिया का इलाका हुआ करता था कुछ वक्त पहले, कुछ सालों पहले तक। गोलन हाइट्स की मैं जिक्र कर रहा हूं। प्रेस टीवी ने देखिए क्या बताया। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स में एक तरीके से जो खबर थी जिसमें यह बताया गया कि गोलन हाइट्स इलाके पर हमला किया हिजबुल्लाह ने। यह इसमें बताया गया, कहा कि हिजबुल्लाह टारगेट द इजरायली राविया बेस इन द ऑक्युपाइड गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स का जो राविया बेस है उस पर हमला किया, और बताया कि एक और जगह पर हमला किया, वो क्या है, इट ऑल्सो रॉकेट द इजरायली मिलिट्री साइट अल गजर इन द सेपरेट ऑपरेशन। एक और दूसरे ऑपरेशन में इजरायली साइट को, इजरायली मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, ये इसमें दावा किया। अच्छा, मामला यहीं पर नहीं खत्म होता है, मामला अब हौतीज इराकी मिलिशियाज की तरफ से भी शुरू हो चुका है। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये हौतीज ने हमला किया है इजरायली कस्बे वाले इलत में, ये हमला किया, यमन की तरफ से ये मिसाइलें दागी गई हैं। ये उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रेस टीवी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है। बताया गया यमन फायर सेवरल ड्रोन्स एट इलत सदर्न इजरायली ऑक्युपाइड फलस्तीन इन सॉलिडेरिटी विद ईरान। ईरान के का समर्थन करते हुए यह हमला वहां पर किया गया है। और इतना ही नहीं, ये एक वीडियो बाकायदा जारी किया गया हौतीज की तरफ से उनकी तैयारियों को दिखाते हुए। इसमें हौतीज की जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, उनका आप कह लीजिए कि जो जिस तरीके से वो जंग लड़ते हैं, जो उनके पास हथियार हैं, वो अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए इस वीडियो को जारी किया है यमन के हौतीज ने, और इसको सुलेमान अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल से दोस्तों जारी किया है। हौतीज की तरफ से एक और सीधे तौर पर चेतावनी दी गई। याया सरी जो हौतीज के प्रवक्ता हैं, उन्होंने, ब्रिगेडियर जनरल याया सरी, इन्होंने ये बयान दिया आपकी स्क्रीन पर। यह अल जजीरा के हवाले से खबर बताया गया कि हौतीज मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याया सारी सेज द ग्रुप हैज लॉन्च्ड अ सेकंड अटैक ऑन southern Israel with the drone and cruise missile from Yemen and will continue strike until Israel ends its attack on Iran and Lebanon। सीधे सीधे कह दिया गया, ये दूसरी बार उसने अपने ड्रोन और अपनी क्रूज मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया है, और कहा कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ अपने हमले बंद नहीं कर देता है। ये बात इसमें कही गई। और ये देखिए वीडियो, ये सीरिया के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, ईरान समर्थित सीरियन रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं, उन्होंने इजराइल के कई इलाकों पर हमला किया है, कब्जे वाले। ये देखिए, ये वीडियो बाकायदा जारी किया गया। मिंट प्रेस ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। अब मिंट प्रेस ने ये वीडियो जारी करते हुए देखिए क्या लिखा। सीरियन रेजिस्टेंस फोर्सेस रिलीज अ वीडियो ऑफ देम फायरिंग एट इजरायली टारगेट। इजरायली टारगेट पर फायरिंग करते हुए ये वीडियो जारी किया। बताया गया द ग्रुप कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ अल करार ब्रिगेड। अल करार ब्रिगेड के ये सोल्जर्स बताए जा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है, जो लड़ाके हैं। इन बिलाद अल शाम कंटिन्यू टू कैरी आउट द ऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के समर्थन में इन्होंने हमला किया। इस बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई हमले ईरान की मिसाइलों के द्वारा किए गए हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर। बताया गया कि कम से कम 10 हमले किए गए हैं ईरानी मिसाइलों के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। अब हालांकि इसके नुकसान की क्या खबर है, अभी तक इसको लेकर के जानकारी निकल के सामने नहीं है। हालांकि बीते एक हफ्ते से ये देखा जा रहा है कि हमले के बाद जो उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसकी खबरें, उसकी तस्वीरें देर से निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच एक और हमला किया है ईरान ने, और यह हमला दोस्तों सीधे तौर पर इलत को टारगेट किया, सदर्न इजराइल का इलाका। ये वीडियो देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, उसी हमले का वीडियो है। ये देखिए, बड़ा हमला हुआ है। इलत इजराइल की पोर्ट सिटी मानी जाती है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इजराइल का यहाँ पर। और पिछले जो 12 दिनों की जंग थी, 12 दिनों का जो वॉर था पिछले साल जून का, उसमें इस इलाके को जबरदस्त तरीके से तबाह किया था। अब एक ये खबर देखिए, ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया और इसके अलावा रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये एक तरीके से कुवैत में जो मौजूद, एक तरीके से आप कह लीजिए कि अमेरिका का एक अड्डा उसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, दावा किया जा रहा है। और ये उसकी तस्वीरें करंट रिपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है। दोस्तों कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले अब मैं आपको जरा एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर अमेरिका और इजराइल में इन दोनों डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू और जंग के खिलाफ प्रोटेस्टर्स की है। जरा ये वीडियो देखिए, देखिए जरा।
मेगाटन ने ये वीडियो जारी किया है, बताया है कि लाखों लोगों ने 9 मिलियन लोगों ने पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट किया है। कई जगहों पर यह प्रोटेस्ट किया गया, 50 के आसपास बताया जा रहा है कि बड़े जगहों पर, बड़े शहरों में यह प्रोटेस्ट किया गया है। मेगाटन ने ये वीडियो, और इस वीडियो का में जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी तस्वीरों से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट है। एक और प्रोटेस्ट की तस्वीर देखिए, अल जजीरा ने जो जारी किया। 3200 3200 प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पर किए गए। 50 स्टेट के में एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किए गए हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब एक और तस्वीर देख लीजिए। अच्छा, ये इजराइल में, तेल अवीव में प्रोटेस्ट की तस्वीरें। पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने बताया जा रहा है कि बदसलूकी की प्रोटेस्टर्स के साथ में, उनको तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया, और ये वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इस जंग में सब्र का बांध इजराइल और अमेरिका के आम जनता का टूटने लगा है, और दूसरी तरफ ईरान ने गला और कसके दबा दिया है रेजिस्टेंस फोर्सेस को इसमें शामिल करके। चाहे हौतीस की बात हो, चाहे इराकी मिलिशियास की बात हो, चाहे आप सीरियाई मिलिशिया की बात कर लें, या फिर हिजबुल्लाह की बात कर लें। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।